नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप सब देख रहे हैं अनकट और आज मैं बात कर रहा हूं यूपी की राजनीति के दो दिग्गज चेहरों की, जिनके बारे में यूपी ही नहीं देश के लोग भी जानते हैं। दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी, राजनीति में दोनों की कभी आपस में बनी नहीं, दोनों अलग अलग धुरी की राजनीति करते रहे। लेकिन आज संयोग देखिए कि दोनों की स्थिति एक जैसी ही है। राजनीति में भी दोनों धीरे धीरे अब किनारे हो रहे हैं और दोनों अस्पताल में। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के सीनियर लीडर कल्याण सिंह की, जो यूपी के मुख्यमंत्री रहे। एक जमाना था जब बीजेपी के टॉप 2 नेताओं में उनकी गिनती होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लोग नाम लेते थे तो कल्याण सिंह का। और फिर दूसरी तरफ यूपी की राजनीति के किंग खान, जी हाँ, कई लोग उन्हें इसी नाम से कहते हैं। लेकिन जैसे बॉलीवुड में शाहरुख खान की हालत हो रही है, वैसे ही समाजवादी पार्टी और यूपी की राजनीति में आजम खान की भी हालत होती जा रही है दिन ब दिन। एक जमाना था जब मुलायम सिंह यादव के बाद लोग जिक्र करते थे और चर्चा करते थे तो आजम खान की। वो मुस्लिम चेहरा ही नहीं माने जाते थे। पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, एक बार पार्टी से अलग भी हुए, लेकिन उनके और मुलायम सिंह के बारे में जो कहा जाता है कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के दोस्त, और मुलायम सिंह के बाद आजम खान की ही बारी आती थी। और जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब भी मैंने अपनी आंखों से देखा है, और वो भी एक बार नहीं 2 बार, कि जब अखिलेश यादव आजम खान रूठे हुए आजम खान को मनाने उनके घर पर गए थे, विक्रमादित्य मार्ग पर उनका सरकारी घर था, तब अखिलेश यादव को भी काफ़ी देर तक बाहर इंतज़ार करना पड़ा था। आजम खान जिधर से निकलते थे उधर उस इलाके में जो सरकारी मशीनरी है वो बिल्कुल अलर्ट रहती थी, जैसे कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री आ रहा हो। कल्याण सिंह के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ज़माना था जब यूपी की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती थी। उस दौर में कांशीराम भी थे और मुलायम सिंह यादव का भी जलजला था, लेकिन तब भी कल्याण सिंह की तूती बोलती थी। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो 2 अलग अलग तस्वीरों की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ कल्याण सिंह हैं जो पिछले महीने भर से SGPGI में भर्ती हैं। उनको देखने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पहुंच रहे हैं। उनका हालचाल लेने के लिए लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 बार जाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो जाते ही रहते हैं, कभी सुबह तो कभी शाम, कल्याण सिंह को देखने के लिए। और यूपी के बाकी मंत्रियों और बाकी नेताओं की कौन पूछता है, हाथ जोड़कर पहुंच जाते हैं बाबूजी का हाल चाल लेने के लिए। बीजेपी के सर्कल में कई लोग कल्याण सिंह को आदर से कहते हैं बाबूजी, और दूसरी तरफ आजम खान है। और बीजेपी उन तस्वीरों को सोशल मीडिया में और जगह जगह खूब फैला रही है कि देखिए हम अपने बुजुर्ग नेता का कितना मान और सम्मान करते हैं, और ये बतलाने और जतलाने के लिए कि देखिए कैसे समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव ने आजम खान को उनके अपने भाग्य पर छोड़ दिया है। पिछले साल की शुरुआत से ही आजम खान जेल में है। उन पर 1-2 नहीं 70 मुकदमे हैं, जमीन पर कब्जे से लेकर बकरी चोरी तक के। जी हाँ, यकीन मानिए, जिस आजम खान की भैंस को ढूंढने के लिए यूपी पुलिस रात दिन एक कर दी थी, उसी आजम खान पर योगी आदित्यनाथ के राज में बकरी चोरी का मुकदमा भी दर्ज है। एक दौर था आजम खान सबसे ताकतवर नेता थे, मंत्री थे। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा राज्यसभा की सांसद थी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजमी जो हैं वो भी विधायक थे। लेकिन आज आजम जेल में है, तबीयत भी ठीक नहीं है, लखनऊ के मेदांता में भर्ती हैं। उनके समर्थकों का तो कोई पता ठिकाना ही नहीं है कि आज के दौर में उनके खेमे का समाजवादी पार्टी में कौन है, उनका समर्थक या उनका करीबी नेता कौन है, ढूंढे भी नहीं मिल रहा। और एक दौर था जब वो कहते हैं ना, मधुमक्खी के छत्ते की तरह, जैसे मधुमक्खी में मधु होती तो सब लोग मंडराते और उसके आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते थे, वही हाल था आजम खान का भी। आजम खान के आसपास ही लोग रहते थे। 2 तरह की तस्वीरों का जिक्र करना चाहूँगा। एक तरफ जहाँ कल्याण सिंह बेड पर लेटे हुए हैं और चारों तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेता नड्डा और राजनाथ सिंह से लेकर योगी आदित्यनाथ और BL संतोष तक उनका हाल चाल ले रहे हैं। दूसरी तरफ एक तस्वीर वायरल की जा रही है कि जब अखिलेश यादव मेदांता गए थे तब भी आजम खान के साथ की उनकी तस्वीर नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इसी आपदा में जब आजम खान बीमार हैं
इसी आपदा में उन्हें अवसर मिल रहा है, वो अपने लिए अवसर तलाश रहे हैं और आजम खान के बहाने मुस्लिम वोटरों को लुभाने की। और फ्रंट पर हैं कौन? तो कांग्रेस पार्टी के नए नवेले जो हैं राष्ट्रीय मंत्री इमरान प्रतापगढ़ी, अपने शेरों के लिए, शायरी के लिए जाने जाते हैं, और दूसरे हैं शाहनवाज आलम। ये संदीप सिंह जो प्रियंका गांधी के सचिव हैं, उनके बेहद करीबी हैं और यूपी अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष भी हैं। ये दोनों कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर आजम खान को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है और रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव जो हैं अपनी जान बचाने के लिए आजम खान के साथ ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हालांकि आजम साहब की जो पत्नी हैं तंजीम फातिमा, वो ये कहती हैं कि उनकी हालत ठीक नहीं है और बीजेपी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार उनसे बदला ले रही है, उनकी हत्या करवा सकती। खैर ये अलग बातें हैं। यूपी में अब सब कुछ चुनावी है, मामला सिर्फ वोट लेने का है। 7-8 महीने बाद चुनाव है, इसीलिए आजम खान को लेकर के ये जो हमदर्दी कांग्रेस पार्टी जता रही है, उसके पीछे की मंशा यही है कि अखिलेश यादव के चेहरे को बदनाम करके फिर जो एक तरीके से समाजवादी पार्टी को कहा जाता है कि मुसलमानों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी है, उस छवि को, अखिलेश यादव की छवि को खराब करके मुस्लिम वोटों पर उनकी नज़र है, मुसलमान वोटरों को आगे कर लेना चाहते हैं। तरह तरह की कहानियाँ बताई और समझाई जा रही हैं कि जानबूझकर आजम खान को जेल में रखा गया है। समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता भी ऐसा चाहते हैं। तरह तरह के आरोप गढ़े जा रहे हैं। आजम खान के बारे में आप जानते हैं कि वो अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। क्या क्या नहीं कहा था उन्होंने। मुझे याद है 2019 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ मिलकर लड़ रही थी, तब उन्होंने क्या कहा था अधिकारियों के लिए कि उनसे जूते साफ करवाऊंगा, जैसा मायावती की एक तस्वीर आई थी जूते साफ करवाते हुए। जया प्रदा के साथ उनकी दुश्मनी तो जग जाहिर है। रामपुर से जया प्रदा सांसद रही और किस निचले दर्जे तक जाकर के आरोप प्रत्यारोप लगते थे जब अंडरगारमेंट्स के कलर तिक की भी बात कही जाती थी। खैर इन सब पर चलेंगे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसी हो जाएगी बात, क्योंकि आजम खान के बयानों की लंबी फहरिस्त है और उनके खिलाफ जिन लोगों ने आरोप लगाए, बयान लगाए, उनकी भी लंबी फहरिस्त है। इस पर चर्चा हम कभी बाद में इत्मीनान से करेंगे। लेकिन आज जो बात हो रही है कि किसी के बीमारी के बहाने एक राजनीति और वोट लेने और देने की जो बात कही जा रही है, ये राजनीति के लिए अपनी तरीके से एक नया प्रयोग ही है। आज के लिए बस इतना ही।